दलितों पर हो रहे अत्याचार की खबरें हर रोज सुर्खियां बटोर रही हैं। उन्हें जमकर प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं उन्हें मारकर पेड़ पर टांग दिया जाता है तो कहीं उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन सब यातनाओं के अलावा जय भीम का नारा लगाने पर स्कूल में मनुवादी टीचर्स बच्चों की पिटाई भी करते दिख रहे हैं और ऐसे संगीन मामले पर पुलिस मुकदमा तक दर्ज नहीं कर रही। देश के हर हिस्से में ऐसी घटनाएं आम हो चली हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में हुए दलित उत्पीड़न की इन खबरों के बारे में बताऊंगी जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। दलित उत्पीड़न की पहली खबर राजस्थान के बाड़मेर से सामने आई, जहां 8 साल के दलित मासूम को केवल पानी का घड़ा छूने के कारण न केवल बेरहमी से पीटा गया बल्कि उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया गया। ये घटना बाड़मेर के भाकनपुरा गांव का है। घटना वाले दिन पीड़ित दलित बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान बच्चे को गांव के ही 2 लोगों नरनाराम प्रजापत और देमाराम प्रजापत ने कूड़ा उठाकर फेंकने को कहा। बच्चे ने कूड़ा फेंक दिया, जिसके बाद उसने दोनों से पीने को पानी मांगा था, लेकिन जब बहुत देर तक उसे पानी नहीं दिया गया तो उसने खुद पानी के घड़े से पानी लेने का सोचा, लेकिन घड़ा छूते हुए दोनों आरोपियों ने उसे देख लिया और 8 वर्षीय बच्चे की जमकर पिटाई कर दी। जब दोनों आरोपियों का दिल इससे भी नहीं भरा तो उन दोनों ने बच्चे को पेड़ से उल्टा लटका दिया और लटका कर भी पिटाई की। पीड़ित बच्चे की मां पुरी देवी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में बताया गया कि इसमें बीच बचाव करने गए दलित बच्चे की मां और दादी को भी दबंगों ने नहीं बख्शा और उनकी भी पिटाई कर दी गई। जब पीड़ित परिवार का कोई सदस्य वीडियो बनाने लगा तो उसके साथ भी जमकर मारपीट की गई। सर्कल ऑफिसर सुखराम बिश्नोई ने बताया कि मामले में बच्चे के मेडिकल से ये पता चलता है कि नाबालिग को बुरी तरह से पीटा गया है। हालांकि घड़ा छूने के कारण मारपीट की गई थी या किसी और कारण ये नहीं पता चला है। ये पूरी जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सामने आई, जहां रात के अंधेरे में एक मानसिक रूप से बीमार दलित लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। ये घटना चेतगंज के चिल्हा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। 25 वर्षीय दलित युवती के साथ दुष्कर्म करने की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। रिपोर्ट्स की माने तो युवती अकेले ही घूमते घूमते गांव की सीमा पार कर गई थी। इसी दौरान आरोपी की नजर उस दलित किशोरी पर पड़ी। वो पीड़िता को बहला फुसला कर गांव के बाहर एक पुराने मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के भाई ने थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए तहरीर दी थी कि वो पीड़िता को खाना खिलाने के लिए खोजने निकला तो पीड़िता उसे पुराने मकान के पास मिली, जिसके साथ आरोपी भी था। इसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। थाना अध्यक्ष विजय शंकर सिंह ने बताया कि आरोपी पर दुष्कर्म करने के साथ साथ SC/ST एक्ट अधिनियम के तहत भी आरोप लगे हैं। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से सामने आई, जहां 4 महीने पुराने विवाद में एक 22 वर्षीय दलित युवक की लाठी डंडों से पीट कर दी गई। ये घटना हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र के जैदीपुर गांव से सामने आई। दरअसल रविवार की रात को मृतक रोहित अपने खेत में धान की फसल की सिंचाई कर रहा था, लेकिन तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। बुरी तरह से मारपीट करने के बाद आरोपियों ने रोहित का गला दबाकर उसकी कर दी। रोहित 4 बहनों का इकलौता भाई था। गांव के लोगों ने बताया कि करीब 4 महीने पहले भी मंदिर में गाने को बजाने के लिए रोहित की कुछ लोगों ने बहस हुई थी और उसके साथ ही बुरी तरह से मारपीट की गई थी, जिसके कारण वो लखनऊ के अस्पताल में 15 दिनों तक कोमा में रहा था। रोहित के पिता बालक राम ने गांव के ही 5 युवकों पर अपने बेटे की का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी और CO बिलग्राम रवि प्रकाश के मुताबिक पहले भी रोहित पर हमला हुआ था। वहीं उसकी हत्या के आरोप में रोहित के पिता की तहरीर पर 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि अगर पुलिस ने पहले की कंप्लेन पर कार्रवाई की होती तो आरोपियों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते और किसी के घर का चिराग नहीं बुझता। इन आरोपों के बाद अब पुलिस की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दलितों से जुड़ी
अगली खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से सामने आई, जहां जातिवादी दबंगों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि उन्होंने दलितों के घर के सामने दीवार खड़ी कर दी ताकि उनका आने जाने का रास्ता बंद हो जाए। जी हां, ये घटना बदायूं के बौंदरी गांव से सामने आई है, जहां बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने दलित परिवार का रास्ता रोकने के लिए राजाराम व अनोखे जाटव के घर के सामने दीवार खड़ी करवा दी। दलित परिवार ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन बीजेपी नेता के प्रभाव के कारण पुलिस भी दलितों के घर के सामने उसे दीवार खड़ी करने से नहीं रोक पाई, जिससे थक हार कर दलित परिवार ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद अजीत यादव पीड़ित परिवार समेत जिला मजिस्ट्रेट के पास अर्जी लेकर पहुंचे। अब डीएम ने एसडीएम सदर मोहित कुमार को अवैध दीवार की जांच करने और उसे हटाने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने बताया कि ये केवल दो पक्षों में प्लॉट और सड़क का विवाद है, जिसके कारण दीवार खड़ी कर दी गई है, लेकिन जल्द ही तहसीलदार को भेजकर जमीन का माप होगा और अगर सड़क सार्वजनिक पाई गई तो दीवार तुड़वा दी जाएगी। दलितों से जुड़ी पांचवी खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से सामने आई, जहां दलित बच्चों का जय भीम का नारा लगाना भारी पड़ गया। दरअसल ये घटना बागपत के धनौरा सिल्वर नगर इंटर कॉलेज का है, जहां सुबह की प्रार्थना में कुछ छात्रों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया था, लेकिन उन्हें किसी टीचर ने कुछ नहीं कहा। इन्हें देखते हुए 5 दलित छात्रों ने जय श्री राम की बजाय जय भीम का नारा लगा दिया, लेकिन जय भीम का नारा सुनकर कुछ टीचर्स गुस्सा हो गए। गुस्साए शिक्षकों ने बच्चों को कमरे में बंद करके डंडों से पीटा। इसके अलावा सजा के तौर पर उन्हें घंटों मुर्गा बनाकर रखा गया और जाति सूचक गालियां भी दी गई। पीड़ित बच्चों ने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें जाति सूचक गालियां देते हुए कहा कि कभी ऐसी हरकत की तो वो उन्हें स्कूल से निकाल देंगे। इस घटना के सामने आने के बाद भी स्थानीय थाना ने इस मामले को दर्ज करने से इनकार कर दिया और ना ही कोई जांच की है। अब ये मामला काफी तूल पकड़ चुका है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि इस मामले में आगे कैसे कदम उठाए जाते हैं। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।